जब भी कोई हमसे पूछता है कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं तो हम बोलते हैं सेल से बने हुए हैं। यानी कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। हम सेल से बने हुए हैं। लेकिन सपोज कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेल किससे बना है, कोई तो ज़रूर होगा जो सेल से पहले हमारी दुनिया में आया होगा, जिसका डेवलपमेंट सेल से पहले हुआ होगा, जो सेल से पहले बना हुआ होगा और उसी ने सेल्स को बनाया होगा। कुछ तो ज़रूर होगा जिसने सेल्स को बनाया होगा। तो मेनली है, कोई है जो सेल्स को बनाया था। मेनली उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि सेल्स को किसने बनाया। तो यहाँ देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो कि सबसे मेन यूनिट है, जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई, लाइफ का एकदम शुरुआती। ऐसे तो लाइफ को हम लोग सेल से स्टडी करते हैं, जनरली लोग जानते हैं कि सेल से लाइफ शुरू हुआ, लेकिन लाइफ का जो नींव रखाया, जो नींव था, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नींव डालते हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म बना तो ऑर्गेनिज्म सेल से बना, तो सेल्स को भी तो किसी ने बनाया होगा। तो सेल्स का नींव कहाँ से रखाया? तो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जब आपस में जुड़ा, तीनों जब आपस में जुड़ा तब बना एटम, एक एटम बना। और जब एटम का फॉर्मेशन हो गया, एटम बन गया, तो एटम ने मॉलिक्यूल्स को बनाया, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, और मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड्स को बनाया, कंपाउंड्स ने ऑर्गेनल्स को बनाया। ये ऑर्गेनल्स क्या है? सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सारी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स क्या है? एक ऑर्गेनल्स है। और जब ये सारे ऑर्गेनल्स एक जगह जुड़ गए, एक जगह आपस में मिल गए, आपस में मिलकर फंक्शन करना शुरू किया, तब जाकर बना सेल्स। यानी कि एक सेल का निर्माण हुआ, एक सेल का डेवलपमेंट हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो सेल से पहले कितने क्या क्या था? सेल से पहले ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गेनल्स आपस में जुड़ा, तब जाकर सेल्स बना। और ऑर्गेनल्स से पहले क्या था? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स से पहले क्या था? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से पहले क्या था? एटम, और एटम से पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन था। अब देखो यार, जब सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जब सेल्स बन गया, तो सेल्स ने बनाया टिश्यू। यानी कि बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे कोशिका आपस में अरेंज हो गए, आपस में जुड़ गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक एक ईंट को जोड़कर हम एक दीवार खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे सेल्स आपस में अरेंज हो गए और अरेंज होकर टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू का डेवलपमेंट किया, टिश्यू को बनाया। अब कहोगे कि ये टिश्यू क्या है? तो मेनली बॉडी के किसी भी पार्ट्स को काट लो, क्या है? टिश्यू है। कहीं से भी काट लो, ये जितने भी ये दिख रहा है, तो इसको कहीं से भी खुरच लो, काट लो, नोच दो, ये क्या है? टिश्यू है। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में अरेंज हुए, आपस में जुड़े, अलग अलग टाइप्स के टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में कनेक्ट हुए, आपस में जुड़े, तब बना ऑर्गन। एक ऑर्गन का निर्माण हुआ, एक ऑर्गन बना। अब कहोगे कि ये ऑर्गन क्या है? तो हमारा स्किन क्या है? एक ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। लीवर, लीवर भी क्या है? एक ऑर्गन है। भले ही वो ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, तो हम उसे ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के फॉर्म में है। तो मेनली वो भी एक ऑर्गन है। हमारा हार्ट है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट है, दिल है, वो क्या है? वो भी एक ऑर्गन है। हमारा लंग्स है, लंग्स भी एक ऑर्गन है। हमारा किडनी, स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है।
अब सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में अरेंज हुए, आपस में जुड़े, तब जाकर बना ऑर्गन सिस्टम। अब यह ऑर्गन सिस्टम क्या है? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन से आने वाला नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर फंक्शन करना शुरू किया, तब ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ गए, आपस में कनेक्ट हो गए, तब बना एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा निर्माण हुआ, हमारा फॉर्मेशन हुआ, हम बने। यही है हमारी हिस्ट्री, जो बिल्कुल बेसिक, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम तक देखा। आप देखो, अब सवाल यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने से एटम कैसे बन गया। तो मेनली हम लोग चलते हैं एटम पे। हमने एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमने देखा सेल, यानी कि कक्षा। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हमने इसे देखा तो देखा कि प्रोटॉन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल चार्ज है, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और इन तीनों के जुड़ने से ही बना एटम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के जुड़ने से बना एटम। तो ये है एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें बाहर की ओर हमने देखा तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो बाहर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। बीच में हमने देखा तो यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? ये न्यूट्रल था, जबकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। और इन तीनों के मिलने से, इन तीनों के जुड़ने से कंप्लीट एटम बना। और एटम ने मॉलिक्यूल्स को बनाया। इन तीनों के जुड़ने से एटम बना। एटम ने मॉलिक्यूल्स को बनाया, मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड्स को बनाया, कंपाउंड्स ने ऑर्गेनल्स को बनाया, और ऑर्गेनल्स ने सेल्स को बनाया, और सेल्स ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स को बनाया, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाया। यही है हमारी हिस्ट्री।